आपको बता दें मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जा सकता है। सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल सकती है और नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस योजना का नाम किया जा सकता है, जिसके तहत 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी होंगे। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जांच भी सरकार कर सकती है। तो देखिए, लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसके साथ ही आरोप लगातार लग रहे थे मोहल्ला क्लिनिक पर। चुनावी मुद्दा भी ये बना और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम सरकार बदल सकती है। नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम किया जा सकता है। लेकिन आखिर दिल्ली में चलने वाली मोहल्ला क्लिनिक है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को अब आरोग्य मंदिर बनाने की तैयारी है। आरोग्य मंदिर इसका नाम किया जा सकता है। शुरुआत की अगर बात करें तो साल 2015 में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। 2015 से ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक संचालित थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने चुनाव लड़ते वक्त ये वादा भी किया था जनता से कि जब सरकार आएगी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, और जब सरकार बनी तो 2015 में अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की। दिल्ली में फिलहाल देखिए 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक संचालित हैं। हालांकि ये वादा किया था केजरीवाल ने कि 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक संचालित की जाएंगी। फिलहाल 500 से ज्यादा क्लिनिक संचालित है और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी लोगों को दी जाती हैं। साथ ही इस मोहल्ला क्लिनिक में 212 तरह के लैब टेस्ट भी होते हैं और 100 से ज्यादा मुफ्त में यहां पर दवाएं मिलती हैं। लेकिन अब इसका स्वरूप बदलने की तैयारी है। लेकिन आखिर क्यों इसका नाम बदला जा सकता है वो भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बदला जा रहा है नाम। तो देखिए, मोहल्ला क्लिनिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दवाओं की खरीदी और रखरखाव में गड़बड़ी के आरोप बीजेपी ने लगाए थे जिस वक्त चुनावी प्रचार चल रहा था, और उसके पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में से एक बड़ा मुद्दा भी बनाया और मोहल्ला क्लिनिक को हल्ला क्लिनिक बीजेपी ने चुनावी प्रचार में बताया। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लगाए गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाए थे और अब जैसे ही दिल्ली की सत्ता बदली है तो सत्ता बदलने के बाद अब बदलाव की तैयारी है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अमृत, चुनावी मुद्दों में भी मोहल्ला क्लिनिक को हल्ला क्लिनिक के रूप में सुना गया और अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है दिल्ली में तो एक बड़े बदलाव की तैयारी है। बिल्कुल ऋतु, देखिए मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के लगातार विवाद भी रहे हैं। सियासत से लेकर के कई तरह के इसके ऊपर आरोप लगे, जिसमें एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे कि जो इन क्लिनिक के जरिए जिस तरह से रोगों की जांच पड़ताल की गई थी उसमें कई तरह के फर्जीवाड़े शामिल थे। अब जब सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि मोहल्ला, जब दिल्ली की सरकार बनने जा रही है उनकी, तो इसमें वो मोहल्ला क्लिनिक का पहले तो नाम बदल रहे हैं, इसकी शक्ल सूरत चेंज करेंगे और उसके बाद जो है इस जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसको और उसमें गति लाएंगे, तेजी लाएंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है जो आयुष्मान भारत के जो प्रोटोकॉल है, जो उनके योजनाओं से जुड़ा हुआ, उसको जो है दिल्ली में पूरी तरह से लागू करेंगी। क्योंकि अभी सबको पता होगा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके आयुष्मान भारत योजना देश के हर जगह पे लागू है सिवाय दिल्ली और पश्चिम बंगाल के। तो इसलिए दिल्ली में अब इसे मुकम्मल तौर पे लागू करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है मोहल्ला क्लिनिक को अपने लिए तुरुप का पत्ता मान के चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान ही उसके ऊपर एक, कहा जाए कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से उसके ऊपर अटैक किया और साथ ही साथ उसके जो भ्रष्टाचार जो बातें उसमें निकल कर सामने आई उसको लोगों के सामने भी लाया। अब जो इस मामले में जो देखा जा रहा है कि सीबीआई जांच जो है वो किस हद तक आगे बढ़ी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार जब दिल्ली में नई सरकार बनेगी उससे रिपोर्ट तलब करेगी तो नए मामले और भी हो सकता है। बिल्कुल, और इससे देखिए मुद्दा बनाया गया और अब देखना होगा कि कितना बदलाव इसमें किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया अमृत आपका जानकारी।